हेलो। हेलो जय हिंद दोस्तों। देखो अब आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। बताओ भाई। देखो सभी सही है सब कुछ। आवाज एकदम ओके है। देखो ये है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। 7-8 क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों के बेस पर ही हम और भी क्वेश्चन सीखेंगे। ये बताओ सब कुछ ओके है। देखो आवाज की एकदम क्लियर है। ठीक है। देखो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा। ठीक है, ये है आपके एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग। रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन आपके। टॉप मोस्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये इसने दे रखा है यानी पी एस वी यू एक्स ए और जेड सी एफ ई एच के। आपसे नेक्स्ट पद पूछा है क्या होगा। अगला पद पूछा आपसे क्या होगा। देखो अगला पद पूछा है क्या होगा। देखो भाई, जैसे इसने दिया है पी, ठीक है, यानी ये क्रम दे रखा है पी एस वी। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग इस पे क्या करो, नंबर कर लो। और नंबर आपको याद होने चाहिए कितने नंबर होते हैं। देखो जरा ध्यान से, जैसे पी है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि पी के बाद क्या आया है, यू आया है यहाँ। फिर जेड, ये क्रम चला है, तो पी के बाद यू आया है, तो कितने प्लस हुए, आप बोलोगे +5 प्लस हुए। इसी प्रकार यहाँ भी +5 प्लस हुए हैं, यहाँ भी +5। ठीक है, तो हम अब ई में +5 करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे जे आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, जे। अब एस, एस के बाद यदि हम एस में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आता है। फिर 5 प्लस करेंगे तो एक्स में यदि हम 23 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका सी आ जाएगा। ठीक है, फिर सी के बाद फिर 5 करेंगे तो एच आ जाएगा। फिर एच में यदि हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, एम आएगा। कितना आएगा, एम आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद वी, वी के बाद ए में कितना हुआ, 5 प्लस हुआ है, तो इसमें भी कितना हुआ है 5, इसमें भी कितना हुआ है 5। तो सब में क्या क्या हुआ है, देखो क्रम चला है आपका 5-5 का। ठीक है, यानी पी +5 करेंगे तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे आपका यू आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें +5 करे हैं हमने तो जेड आ गया। फिर इसमें भी हमने +5 करा है तो आपका ई आ गया। अब ई में हम +5 करेंगे तो आपका जे आ जाएगा। सब में क्या है आपके ये बराबर बराबर हुए हैं। अब क्या करो, आप इनको देखो सब में ऐड कर दो तो क्या आ गया, एम आ गया आपका। फिर के में आप क्या करोगे, 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, नंबर आपको याद होने चाहिए। तो जे एम पी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जे एम पी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। चलो समझ गए, रफ कर दे इसको। चलो अगला क्वेश्चन आपका देखो जरा ध्यान से। अगले क्वेश्चन में आपने क्रम दे रखा है कुछ आपको, जैसे 116, ठीक है, फिर 128, फिर 146, फिर आपका 170, फिर आपका 200। कितना, फिर आपका 200। देखो क्या करना है हमें, ये है आपका, यानी इसमें देखो बढ़ रहा है, 116 से 128 हुआ है, 128 से 146, 146 से 170, 170 से 200। तो अब इसमें देखो कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे इसमें यदि हम ऐड करें तो कितना बड़ा होगा, तो ये बड़ा है 8 और 4 ये 12, 12 प्लस हुआ है। इसी प्रकार इसमें कितना हुआ है, तो 28 और ये हुआ 18। ठीक है, कितना हुआ है, +18। इसमें देखो, तो इसमें देखो कितना हुआ, इसमें हुआ 24 और इसमें कितना हुआ है, इसमें हुआ 30। तो हम जानते हैं प्लस हुआ है। ठीक है, हमें बता, इसमें 18 सॉरी इसमें 12, 18, 24, 30। अब ये बताओ जरा ध्यान से, ये आपके 6 का क्रम चल गया, यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छम 36। यहाँ कितना आना चाहिए, 36। तो ये हम इसमें 36 जोड़ेंगे 200 में तो कितना आएगा, 236 क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट पद हो जाएगा जो उसने हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से,
अगला क्वेश्चन है आपका, रब कर दे इसको। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो जरा, तीसरे क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का संबंध किससे है, ओम से। तो आपको ये ऑप्शन बताने हैं, इनमें से कौन सा ठीक होगा एक। देखो भाई, जिस प्रकार हम जानते हैं कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। क्या ये आपका मात्रक, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। क्या दाब का मात्रक दाब मापी होता है, गलत, ठीक है। समय का मात्रक घड़ी होती है, गलत, ठीक है, घड़ी समय को बताती है ना कि मात्रक। क्या तापमान का जो मात्रक होता है थर्मामीटर होता है, नहीं, तापमान मापता है थर्मामीटर, ठीक है। इसी प्रकार लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। हाँ, यही क्या होगा, ठीक होगा आपका, ठीक है, यही क्या होगा आपका, ठीक होगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना इन क्वेश्चनों का। अगला क्वेश्चन आपका, देखो भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया था आपका, और यहाँ भी आपका आने वाला 100%। देखो 3 पासे दिए हैं, ये आपको पहला पासा मान लेंगे इसको, ये दूसरा पासा है, तीसरा। इसने पूछा है हमसे कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। आपको करना क्या है, आप कोई से भी तो ऐसे पासे उठा लीजिए जिनके 2 अंक समान हो, जिनके 2 अंक समान हो। यानी जैसे देखो इसको उठा सकते हैं, जैसे इसमें 6 समान है, यहाँ भी 6 समान है, बाकी तो कुछ नहीं है। आप पहले से दूसरे से भी कर सकते हो, और दूसरे से तीसरे से भी हो सकता है। देखो इसमें 5 समान है, इसमें 5 समान है, ठीक है। यानी 1 अंक समान होना चाहिए, उन दोनों में 1 अंक समान होना चाहिए। फिर ये हम पहले से भी कर सकते हैं, देखो पहले से और तीसरे से भी कर सकते हैं। इसमें 1 समान है, इसमें भी 1 समान है, बाकी समान नहीं है। तो कोई से भी आप 2 से इनको कर सकते हो, कोई से भी 2 से। तो यदि हम बात करें पहले और दूसरे से, पहले और दूसरे से, तो पहला पासा और दूसरा पासा, ठीक है। देखो तो पहले पासे को यानी जो अंक समान है उसको लिखो, और फिर क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है, उसको लिखो फिर क्लॉकवाइज घुमा दो। 6 के बाद कितना है, 3, फिर 1, 6 के बाद कितना है, 3, फिर 1। इसी प्रकार जिस प्रकार जहां कॉमन था उसी पकड़ो, और फिर उसे 6 के नीचे 6 लिखो, बाकी संख्या से लिख दो, फिर 5 आएगा, 5 लिख दो, फिर 2 आएगा, 2 लिख दो। हम जानते हैं, देखो यदि ये ऐसा आ गया तो 1 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा, 6 के विपरीत क्या होगी, जो इस संख्या यानी जो इस पासे में नहीं है, क्या नहीं है, तो आप बोलोगे 4 नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसने क्या पूछा था हमसे, 4 के विपरीत 6 होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। अब देख लो जो पूछा उसने 4 के विपरीत पूछा, तो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, डी आपका यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो जरा, अगला क्वेश्चन है एंड का क्वेश्चन आपका, ये नहीं, 4th क्वेश्चन देखो सर कर देते हैं। 4th क्वेश्चन पूछ जाएगा, देखो ये आपको दे रखा इसने, यानी 18, 17, 26, ठीक, और ये 28, 13, 27, और यहाँ कितना 50, 11। यहाँ आपसे इसने पूछा है, ये आपका क्रम 1 बन चुका। देखो कैसे आया ये, देखो यदि 26 लाना है हमें, तो 26 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 7, 15 का 5 नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो जोड़ के तो आया नहीं है, इसका वर्ग घन करके भी नहीं आया। इसने क्या करा है, हम क्या कर सकते हैं, 18 को 2 से भाग करो और प्लस कर दो कितना, 17। देखने जरा, 9 + 17 कितना आएगा, तो आप बोलोगे 26, ठीक है, 26 आ गया। इसी प्रकार 28 को 2 से भाग करो, प्लस कर दो 13, तो कितना आ गया, 14 + 13 कितना आ गया, 27। ये संख्या आ गई, ये आ गई। इसी प्रकार 50 को भाग करो 2 से, प्लस कर दो 11, तो 25 + 11 कितने होते हैं, 36। कितने होते हैं, 36, ठीक है। तो 36 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये देखो पहले,
देखो इसमें दिया त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, त्रिभुज निकालने हैं हमें, और ये आपको ऐसे इसने बॉक्स दे रखे हैं 2, और इनमें ऐसे कर रखा है। देखो यदि आपको कहीं एक बॉक्स मिल जाए ये वाला, तो उसमें त्रिभुज कितने होते हैं? देखो उसमें त्रिभुज होते हैं आपके 8। कौन कौन से होते हैं? देखो भाई, एक तो हो गया आपका ये, 2 3 4, ठीक है, और एक होता है आपका पूरा 5 6 7 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? 8 होते हैं किसी भी वर्ग में, ठीक है। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसमें कितने होंगे? 8 होंगे। इसमें कितने होंगे? 8 होंगे। अब क्या, अभी तक कितने हो गए? 16 हो गए। लेकिन इसमें अब ये पूरा दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो देखो एक त्रिभुज तो देखो ये बना आपका, ठीक है, एक तो ये बना, एक तो जोड़ो इसे, और एक बनेगा आपका उल्टा वाला, ये लटका हुआ है, तो एक और जोड़ दो, तो 16 2 18 क्या होंगे आपके इसमें? त्रिभुज होंगे, ठीक है भाई, 18 त्रिभुज होंगे आपके। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। 5 क्वेश्चन है आपके, पांचों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब डेली क्लास होगी आपकी, यानी आरआरबी की, ठीक है, रेलवे फिजिक्स जो आपको पढ़ाया जाएगा, साइंस उसका पढ़ाया जाएगा, उसके 25 से 30 क्वेश्चन हम बोर्ड पर लगाएंगे, उनको आपको ध्यान से करना है। तो फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड लक।